अचानक आया बाइपेडल जाइंट मॉन्स्टर वेस्ट की तरफ बढ़ गया। ऐसे वक्त में सोचना होता है जीत की तरह। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये क्या है? और इसका कंट्रोल अब से आपके हाथों में दे दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि मास्टर का डीएनए अल्ट्रामैन के डीएनए से मैच करता है। ये आंखें मैंने पहले कहीं देखी हैं। अभी तो तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे बेलियार, उनके फादर हैं अल्ट्रामैन बेलियार। अरे यार, लाइटर भूल गया। मैं आपके लिए आग जला सकती हूँ। हाँ? ये लीजिए। अरे बाप रे! ये क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहाँ कोई जादू वादू नहीं हुआ है। उसने आग जलाई थी। हाँ। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वो इस शेल्टर में अब नहीं रहती है। उसे यहाँ से निकाल दिया गया। कितनी डरावनी बात है ना, अपने दिमाग की शक्ति से आग जला देना। बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला। ये देखो, ये है वो। मॉन्स्टर के बारे में सोचकर वो हमेशा रोने लगती थी। पक्का उसकी फैमिली भी उससे थक चुकी होगी। वैसे आप रिपोर्टर हैं क्या? मुझे इसके पैसे मिलेंगे? फिर इस सब का क्या फायदा? चलो हटो, जाए यहाँ से। मदद के लिए आपका शुक्रिया। टाइम बर्बाद किया मेरा। जिसे होशियामा में देखा गया था। वैसे तो आज इस बात को ऑफिशियली मान लिया गया है कि होशियामा सिटी में जो क्रीचर सबके सामने आया था वो असल में एक विशाल खतरनाक मॉन्स्टर था। कुछ लोगों का मानना है कि 6 साल पहले उसी के जैसा जो मॉन्स्टर आया था उसका सच में? इसके साथ है। 6 साल बीत चुके हैं। रिसर्च टीम को तैयार किया गया है जिसका काम होगा इससे जुड़े खतरे को रोकना। कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि जो दूसरा क्रीचर उससे लड़ने आया था वो भी उसी के जैसा जीव है जो क्राइसिस के असर के वक्त रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हालांकि बाकी के वक्त कोई और रिकॉर्ड्स न होने की वजह से हमारे लिए इस बात को प्रूव करना इस वक्त काफी मुश्किल हो रहा है। रैम, बंद करो इसे। ये खाना भी नहीं खाने दे रहा। अभी बंद करती हूँ। ओके, मैंने सोच लिया। मैं वापस फ्यूजन राइस नहीं करूंगा। हाँ? मैं दोबारा ऐसे बाहर गया तो लोग डर जाएंगे। मैंने सही कहा ना रैम? इंटरनेट डेटा के हिसाब से 75% लोगों को लगता है कि रिको और बेलियार बिल्कुल एक ही जैसे हैं और सोसाइटी को इनसे बहुत खतरा है। इसलिए ये मानना सही है कि लोग आपसे असल में बहुत डरे हुए हैं। मैनेजर, आप सब कैसे? हाँ, हम ठीक हैं। हमें इस शेल्टर को छोड़ना पड़ा, मगर एरी के दादाजी का यहाँ सबर्ब्स में एक वेयर हाउस है। हम फिलहाल वहीं रह रहे हैं। ओहो!
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। सुनो रिको, मैं थोड़ा बिजी हूँ, वापस कॉल करता हूँ। कुछ तो अजीब है। जीत बनने का टाइम आ गया है। हाँ, हाथ पर हाथ रखे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, है ना? हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ। रैम, हमें जल्दी से मैनेजर के पास भेज दो। हो जाएगा। अपनी मंजिल के कोऑर्डिनेट्स दीजिए। पेगा, तुम्हें पता है? हाँ? पता चला ऐसा क्यों हुआ? इसे वो मॉन्स्टर अटैक ही याद आ रहा था। बहुत डर गई है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आग निकली कैसे। पहले तो इसके हाथ बहुत गर्म थे। एक मिनट रुको, इसी वजह से। मैं देख कर आता हूं। अरे, आप ठीक तो हैं? हारुओ, ठीक हो? Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman G Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! अब इससे बच के दिखाओ। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन है? आखिर तुम हो कौन? इंसान तो नहीं लगते। नहीं, रुक जाओ। यही वो जगह होनी चाहिए। क्या हमें पूरे रास्ते चलना पड़ेगा? पेगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हें मेरी परछाई बनकर रहना है। माफ करना, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हेलमेट? हट जाओ। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? रिको सुनो, मैंने अभी कुछ बहुत अजीब देखा। अजीब क्या? एरी उसके पास थी। एरी? हाँ? मुझे बचाओ, प्लीज बचा लो। मुझे परेशान मत करो। उस लड़की को मुझे सौंप दो। संभल कर। कहाँ भागोगे? छोड़ो, इसे मुझे दे दो। दो मुझे। ये लड़की कितनी खतरनाक है। एरी, एरी तुम ठीक हो? हाँ। कौन हो तुम? शायद वो लाइट देखकर तुम चले आए। अच्छा होगा तुम मेरी रिसर्च के बीच में ना आओ। उस लाइट को मैंने ढूंढा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। बकवास बंद। वो छोटे तारे अपने मालिक से कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा तभी मुमकिन है जब मालिक खुद ऐसा करना चाहे। अल्ट्रामैन के लिए। अलविदा। तुम्हारे हाथ गर्म है। अरे ये क्या? एक छोटा तारा? छोटा तारा?
मुझे लगता है कि वो एलियन इसी के पीछे था, और हाल ही में लगी आग का भी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा इसके साथ। अंकल, चुप करो, तुम इसे डरा रही हो। इसकी ये लाइट मॉन्स्टर को खींचती है। तो छोटे तारे के मालिक को बचाने के लिए और लोग भी हैं। लगता है ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। गुमोरा, रेड किंग, इसके बाद वो नहीं बचने वाली। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी क्या पहचान है और तुमने इतनी लंबी जंप कैसे लगाई? और ये मैं हूँ आसाकुरा रिकू। मैं इसका दोस्त हूँ। और वैसे तुम कौन हो? और ये तलवार है? मेरा नाम लाइहा तोबा है और मैं इससे मॉन्स्टर्स को काटती हूँ। सॉरी, लगता है मैंने ठीक से सुना नहीं। फिर से बताती हूँ, मैं यहाँ एक मॉन्स्टर को इंसान में बदलने के बाद काटने के लिए आई हूँ। मॉन्स्टर जो इंसान में बदल जाता है? ये वही है जो 6 साल पहले था और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप फ्यूजन राइज करना चाहेंगे? नहीं। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, जल्दी जाओ। चलो। एक और विशाल मॉन्स्टर शहर में आया है। सारे जल्दी शहर को जल्द से जल्द क्या हुआ? खाली करने को कहा गया है। मेरी कहीं मिल नहीं रही है। क्या? पुलिस और फायर फाइटर की मदद लेकर शहर खाली कर। अरे ये वापस आ गया। अरे! हाँ। मैनेजर! रिकू, थैंक यू यार। यहाँ से चलो, मॉन्स्टर आ रहा है। सही कहा। कम ऑन, जल्दी करो। ठीक है। मुझे जाने दो पैगा, मेरे पैर पकड़कर मत रोको। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं अपने पैर क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ? शायद तुम भी यही चाहते हो। मैं चाहता हूँ। हो सकता है कि तुम बेलियाल के बेटे हो, लेकिन तुम उनसे अलग हो। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। You go. I go. Here we go. Fusion Rise. उठो, तैयार हो जाओ। Ultraman Belial. Ultraman G. Primitive.
आगे रास्ता नहीं है। देखो, वो आ गया है। रिकू, लगता है मॉन्स्टर का कोई मकसद है। मकसद? आप पर अटैक करने के बजाय वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वो लाइट मॉन्स्टर को खींचती है। उसने सही कहा था। वो इरी के पीछे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा। हमें बचाइए। बचा लिया। उसने कर दिखाया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रिकू। क्या ये कोई नई शक्ति है? लगता है ओवर हीट हो गए। फिर भी जो चाहिए था मिल गया। अब सिर्फ 5 कैप्सूल्स और वो भी आ जाएंगे। तुम ठीक तो हो? रुको, हम दोस्त हैं। सच बताना कि वो अल्ट्रामैन तुम ही हो ना? क्या अल्ट्रामैन? नहीं, मैंने उसे वहां उड़ते देखा। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लिया। रिकू, ये तुम्हारी पहचान जान गई है। हाथ तोड़ देगी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। जो हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
वैसे भी मुझे अपने काम पूरे करने हैं। मैं चलती हूँ। रुको, मुझे इससे जुड़ी कुछ बात जाननी है। बताओ यहाँ चल क्या रहा है? बेस पर चलने का टाइम हो गया है, अंदर आ जाइए। छोटे तारे। रैम, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? इस डेटा को एक्सेस करना मुश्किल है, वो ब्लॉक है। मुझे जिन्होंने बनाया है उन्होंने इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। अल्ट्रामैन लियो। काफी लोगों का मानना है कि ये मार्शल आर्ट्स में तेज और लड़ाई करने में बहुत आगे है। रैम के एनालिसिस के मुताबिक इरी की लाइट की वजह से ही ये कैप्सूल बन पाया है, जिसकी वजह से मुझे एक और कैप्सूल मिला। इरी के उस छोटे तारे के साथ आग लगाने की शक्ति भी चली गई। अब कोई भी मॉन्स्टर और एलियन उसे अपना शिकार बनाने के लिए नहीं आएगा। मुझे एक नया रूममेट मिल गया। उसका नाम है तोबा लाइहा। बेस फैसिलिटी को यूज करने के बदले उसने हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करने का वादा किया है। रैम, क्या यहाँ शावर रूम है? हाँ बिल्कुल। शैम्पू और कंडीशनर भी होगा? वो नहीं है। तो फिर अब तक तुम अपने बालों को कैसे वॉश करते थे? साबुन से, और क्या है ना? चॉपस्टिक दिखाकर बात करना बदतमीजी होती है। अच्छा, दोबारा नहीं करूंगा। हमने एक स्टोर से लकड़ी का टुकड़ा खरीदा और अपने इस बेस को, जो हमारा घर है, उसे नेब्यूला हाउस नाम दिया। और मैनेजर अपनी बहन के साथ उनके घर रहने चले गए। उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे उनके फेवरेट ऑथर की बुक साथ लेने के लिए कहा। एक्सक्यूज मी, मेरा दोस्त आपका फैन है, क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। अब ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्ट्रा कैप्सूल नेवी, ये रहे आज के कैप्सूल्स। अल्ट्रामैन बेलियार। अल्ट्रामैन बेलियार, हाइट 55 मीटर्स, वेट 60,000 टन, जिसे शैतान बनने के बाद लैंड ऑफ लाइट से निकाल दिया गया। ये रहा अगला कैप्सूल, रेड किंग। द स्कल मॉन्स्टर रेड किंग, हाइट 45 मीटर्स, वेट 22,000 टन, गुस्सेल मॉन्स्टर जो बाकियों से काफी ताकतवर है। अगला एपिसोड देखना ना भूलें। अचानक से शहर में खतरनाक डार्क ड्रॉप ज़ेरो सामने आ जाता है और इतना काम था कि कुछ अल्ट्रा वॉरियर्स भी आ जाते हैं। मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकता। अपने नए कैप्सूल को यूज करके मैं फ्यूजन राइस में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अल्ट्रामैन जीत के अगले एपिसोड में सैलरीमैन ज़ेरो। वक्त है साहस दिखाने का। 今日も最後まで応援してくれてありがとう。
みんなのチャンネル登録が僕たちウルトラマンの力になるんだ。ボタンを押さなきゃどうにもならねえ。